अभी मैं पाकी में हूँ और यहाँ से एक जुझारू जिला परिषद प्रत्याशी हैं आपसा जबी, जो शिक्षक रहते हुए, टीचर रहते हुए अपने बहुत सारे बच्चों में संस्कार दिया, पढ़ाया, लिखाया, उसे अपने जीवन में क्या करना है वो समझाया। लेकिन एक ज़रूरत इस समाज के उत्थान के लिए होती है, इस समाज के विचारधारा को बदलने की होती है। जो गरीब रह जाता है, जो गरीबी के नीचे कुचला हुआ है, सड़क टूटी हुई है, पानी नहीं है, लोग त्राहिमाम कर देते हैं। वहाँ पे एक शिक्षक ने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक कदम उठाया, प्रत्याशी बने, जिला परिषद प्रत्याशी। अब आइए हम आपसा जबी जी से पूछते हैं कि आखिर ये कदम क्यों। आपसा जी पहले टीचर और अब जिला परिषद, ऐसा कैसे हुआ और क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अभी इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले ही बोल दिया जिला परिषद, तो आपके मुंह में सबसे पहले तो घी शक्कर कि आपकी जो बात है ये सही हो जाए और मैं एज अ जिला परिषद पाकी पश्चिमी में आऊँ। देखिए, मेरा कोई पहले से ये थॉट नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है। मैं टीचिंग लाइन से हूँ और मेरे हस्बैंड एज अ सोशल वर्कर एक्टिव हैं अपने एरिया में, तो सेवा भाव तो हम लोग दोनों में ही है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। वो जनता के बीच रह कर के सेवा करते हैं और मैं बच्चों के बीच रह कर के आने वाले भारत का, आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य बनाने की कोशिश करती हूँ। जनता की सेवा भाव इसलिए मन में है, जज्बा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जिस घर में आपको एक डीजीपी, एजी, मेजर, जूनियर साइंटिस्ट, डॉक्टर और ऐसे कई एक सारे पब्लिक सर्वेंट मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है टू सर्विस द पीपल। तो ये भावना मेरे अंदर शुरू से थी, हमारे घर में हमने छोटे से होके ये देखा है, तो ये सर्विस थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय सपोर्टर्स कि उनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं भी एज अ जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसलर आप लोगों के बीच आऊँ और काम करके दिखाऊँ। तो बस इसी सेवा भाव से, और मेरे हस्बैंड जो एज अ सोशल वर्कर है, उन्होंने भी अपने फील्ड में बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कि उन्होंने बहुत बुरे समय में मदद की है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। इसलिए ये सारे इंस्पिरेशन मिल करके मैं इस फील्ड में एक अच्छी नीयत के साथ उतरी हूँ और काम करने की नीयत से। मैंने आपका नॉमिनेशन देखा था, नॉमिनेशन में काफी हुजूम था, कुछ गरीबों की चाह थी और मैंने देखा कि कुछ गरीब बहुत आस से आपके पीछे, आपके सामने देख रहे हैं, जैसे आस लगाए बैठे हों। इसका कारण क्या था? क्योंकि मैं उन्हीं गरीबों का नेता हूँ, उन्हीं के बीच लोगों ने मिल करके मुझे उठाया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर की वाइफ हूँ, मैं एक टीचर हूँ। हम लोग भी आप ही लोग की तरह डेली बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन जब ये जिला परिषद के उम्मीदवार हुआ, सारे लोगों ने मेरे पति सोनू खां जी के बारे में कहा कि उन्हें इस पद पर आना चाहिए, वो सेवा करते आ रहे हैं, तो जब अगर उन्हें ये पद मिल जाएगा तो वो और बढ़ चढ़ करके जनता की सेवा का मौका उन्हें मिलेगा और वो करके दिखाएंगे। लेकिन जब ये हो गया कि आप उसमें विमेन रिजर्वेशन सीट हो, रिजर्व सीट हो गई, तब मुझे मेरे गार्जियंस जो है यहाँ पे मौजूद, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप एक बार अपना किस्मत आजमा करके देखिए। पहले तो मैं बहुत ही डिलेमा में थी, आई एम सो कंफ्यूज कि व्हाट आई डू, बट नाउ आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से मैंने ये निर्णय लिया, जो मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद जब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए गई, वहाँ से जो मुझे इज्जत मिली है और वहाँ से जो मुझे सपोर्ट मिला है, वो चीज़ देख करके मैंने अपनी पूरी जी जान इसमें लगा दी। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है वो ये है कि जब मैं पूरे गांव में भ्रमण कर रही थी, मैं जब उन्हें ये बता रही थी कि मैं जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तो उन सब के माथे पे शिकन थी। मुखिया
ये आपको चुनाव समिति, बस ये उन्हीं तक सेवाएं जानते हैं। जिला परिषद की क्या भूमिका होती है, हमारी ग्रामीण जनता आज तक उस भूमिका से महरूम है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से महरूम है। हर एक गांव में आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि जिला परिषद द्वारा कोई भी कार्य वहां पर किया गया हो। तो ये देख करके भी और मेरे में उत्साह हुई। मैंने जितनी भी जनसभाएं की हैं, सबसे पहले मैंने लोग को जागरूक करने का काम किया है कि जिला परिषद क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ताकि लोग जागे। और मैं वो काम करके दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये भीड़ मुखिया और समिति के लिए उठ रही, वही भीड़ कल को जिला परिषद के लिए उठे। यहाँ फिर भी तादाद मुखिया से कम नहीं है जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहें? ये आप सभी का प्यार है और मैं सारे बड़े बुजुर्गों को कहूँगी, इन्होंने मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। मेरे साथ जितने भी लोग चल के आए हैं वो एज अ सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी अपने फील्ड में कहीं ना कहीं एक छोटी भूमिका में योगदान दिया है। जो मेरे साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी लेवल से, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और जोश अपनी युवाओं को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इनमें वो जोश है जिसको देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि परिवर्तन की लहर चल चुकी है और ये कहीं से नहीं थमने वाली है। ये अब लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा बवंडर बन के निकलेगा। परिवर्तन की लहर चल चुकी है और ये कहाँ जाके रुकती है, ये आपका चुनाव का 24 तारीख तय करेगा। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम नागेंद्र चंद्रवंशी है। कैसी प्रत्याशी हैं आप साथ? यह प्रत्याशी के आने के बाद हम समझ के मेरा उम्र 67 साल हो चुका है, लेकिन मैं 18 वर्ष से जब स्कूल छोड़ा, हाई स्कूल पास करके, उस समय मैट्रिक का एग्ज़ाम चलता था जो 12वीं क्लास तक चलती थी, तो हम समझ रहे कि ऐसा प्रत्याशी और ऐसा समाज सेवी जो सोनू खां जी इनके जो पति हैं, उनका जो भूमिका थी, तो हम लोगों ने एक राय मशवरा किया कि सोनू को क्यों नहीं हम लोग जिला पार्षद के रूप में सुपुर्द कर दें और अपना बागडोर जो सेवा के रूप में भावना है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि इलेक्शन आयोग का एक ऐसा डिसीजन आया कि यह सीट महिला हो गई। तो महिला हो गई तो फिर हम लोग फंस गए कि अब क्या उपाय किया जाए, वैसा प्रत्याशी तो मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की, उसमें हमारे 8 पंचायत के करीब 57 गांव और 165 टोले होते हैं। हर टोले से, हर कस्बे से 2-2 आदमी को चयन करके एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस बात का अफसोस है कि अगर हम जानते तो टीवी के माध्यम से उस दिन भी आपको बुला के इस तरह बता देते कि देखिए यह जनता का जो जनसलाभ है वो सोनू खां के पत्नी के जिला पार्षद के रूप में उठाने के लिए और अपना प्रत्याशी चुनने के लिए। वो जनसलाभ आपने अपने नामांकन में दिखाया था, मैं देखा था। जी, प्रेम मामा के घर पे बहुत बड़ी जमावड़ा लगी हुई तो थी। उस समय जब तैयार हुई, बहुत कहने के बाद बोली कि चाचा जी, गार्जियन भाई, आप हम तो एक शिक्षक हैं, सेवा करते ही हैं, आपको आखिर के क्यों हमको इस समय से विमुख कर रहे हैं? हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को ऐसा तामील देना चाहते हैं कि शिक्षक का जो भूमिका होता है, माँ पिता तो जन्म देते हैं लेकिन बच्चा का भविष्य संवारने का काम उस शिक्षक करते हैं। चाहे वो डकैत बना दें या उसको एसपी बना दें, डीआईजी बना दें या डॉक्टर बना दें, यह शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तब इन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा और सोचा कि इन बातों को ठुकरा रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश की है, इनको सबने मिलके अपनी बातों को रखा और मनवाने की कोशिश किया और ये कामयाब हुए। और आज जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आपसा जबी जी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम संकटेश्वर सिंह। कैसी प्रत्याशी हैं? बहुत आपसा अच्छी जी? प्रत्याशी है। मतलब आपको उम्मीद है कि अगर जीतने के बाद आपके क्षेत्र का विकास होगा? इनके पास जितना शिक्षा का प्राप्ति है तथा ऐसा प्रत्याशी से हमको लगता है कि न आए थे न आने का उम्मीद भी रखते हैं, इसलिए बहुत अच्छा प्रत्याशी है। इसलिए हम तो कहेंगे कि हम लोग जनता मिल करके बहुमत से इनको ऊपर की कुर्सी पर जिता कर भेजा जाए। बहुमत से ऊपर की कुर्सी पे ले जाएंगे। कुछ युवाएं हैं और युवाओं का एक अहम किरदार इस स्तरीय पंचायत चुनाव में रहने वाला है। तो युवा कहाँ है ये देखना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तौसीर आलम मेरा नाम हुआ है। कैसी प्रत्याशी हैं आपकी? आप मुझे बहुत अच्छी लगी, चूँकि जो है सो आज तक भी जितने भी जिले पार्षद आए हैं या जो भी प्रत्याशी आए हैं, ये कभी नहीं बताए, युवाओं को भी नहीं बताया कि ये मतलब
जिला पार्षद होते क्या है। इन्होंने यहाँ के खुलकर जनता नहीं को बताया। पता ही नहीं है कि जिला परिषद होता जी क्या है, नहीं, चूंकि आज तक ले क्योंकि जिला पार्षद क्षेत्र का विकास काम ये वो सब नकारा निकम्मा है, जी सब निकम्मापन किए हैं। सारे क्योंकि आप निकम्मापन सड़क किए। देख लीजिए, मैं चल के आया हूँ, गाड़ी के नीचे से घिस जाता है। जी जी, बहुत यहाँ पे रोड भी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आज तक ले वैसा कोई काम ही नहीं किए हैं। और ये इन्होंने बताया कि जिला पार्षद का काम क्या होता है, इनके अंडर में जो है वो सारा चीज़ बताया, इस चीज़ को जैसे जानकारी दिए, तो इससे अच्छा प्रत्याशी अभी तक ले सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, तो इसे हम अच्छे ही नहीं मानेंगे। आइए बात करते हैं दो शब्द अपने प्रत्याशी के बाद। मेरी प्रत्याशी तो बहुत अच्छी है और जुझारू है। जीत के और कितना नजदीक? जीत के तो 110% नज़दीक है। एक तरफा मामला है, कहीं कोई है ही नहीं लड़ाई में। तो पूरा आप देख ही रहे हैं कि मजमा चल रहा है, कहीं कोई अच्छा जीतने लायक कोई है ही नहीं। पहले वाले जो भी है वो कैसे है, शराब वही है, बोतल चेंज करके आ गए हैं। सारे के सारे जितने जनता है सब जान रहे हैं, इसलिए कहीं से कोई नहीं। अगला को देख चुके हैं सब 6.5 साल, जो एक दिन 6.5 दिन भी क्षेत्र के लिए काम, मतलब क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि तक नहीं गए हैं, काम क्या कराएंगे वो तो सब लोग जान रहे हैं। तो बदलाव का मूड है, अब एक तरफ से सारे लोग का बदलाव। ये कोनवाई में जब बदलाव का मूड है तो आओ जगह तो आप खुद हैं, जा करके देख लीजिए, कहीं गांव के गांव से पूछ लीजिए। हम लोग तो अकेले निकलते हैं, गांव के गांव लोग के साथ सब साथ हो जाते हैं। परिवर्तन का मूड बन चुका है जिसे पाकी पश्चिमी का, और बदलाव तय है। अब उस बदलाव में यहाँ की जनता किस करवट बैठेगी वो 24 तारीख की दिन तय करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रत्याशी आपसा जब न इनके चेहरे पे सिकन है, न इनके कार्यकर्ता पे चेहरे पे सिकन है। जैसे जीत का परचम लहरा रहा हो वैसे चिंगाड़ रहे हैं। तो देखते हैं 24 तारीख को किसके ऊपर कौन भारी पड़ता है। और हमारी शुभकामना है कि आपसा जमीन जी जीते, शिक्षक हैं, इस जनता को सिखाएं और इस जनता का विकास कराएं, इस क्षेत्र का विकास कराएं।